तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है विर्थ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्कल। अब इस विर्थ चैप्टर में हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले को एक बार सही से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हम लोग टॉपिक क्या रहेगा, विर्थ रहेगा। ठीक है, विर्थ का कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे विर्थ के बारे में, ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए बता दूंगा जो नहीं जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं विर्थ का स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, विर्थ का समांतर रेखा किसको बोलेंगे, समांतर स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, विर्थ का स्पर्श बिंदु किसको बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट हम लोग का टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, विर्थ का छेदक रेखा किसको बोलते हैं, या तो इसको दूसरा नाम भी हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। छेदक रेखा का दूसरा नाम क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इसलिए होता है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या है, विर्थ, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आते हैं विर्थ। ठीक, ध्यान रखिए डेफिनेशन आपको कभी नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है, डेफिनेशन आपको 10 क्लास में या तो कोई भी क्लास में मतलब 7-8 क्लास में हो सकता है पूछा जा सकता है, लेकिन 10 क्लास में आपको कभी नहीं पूछेगा डेफिनेशन। ठीक है, आपको कुछ इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो विर्थ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि विर्थ एक इस प्रकार से गोलाकार एक आकृति होता है ना, इस प्रकार से गोलाकार एक आकृति होता है जिसके बीच में एक बिंदु होता है ना। किसी बिंदु के चारों ओर जो निश्चित दूरी पर जो बाउंड्री दिया रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं विर्थ, है ना। किसी बिंदु के चारों तरफ जो बाउंड्री दिया रहता है ना, चारों तरफ एक बंद आकृति होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं केंद्र बोलते हैं, है ना। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर। क्लियर। अच्छा, इस बिंदु से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली रेखा, है ना, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली रेखा, इस बिंदु से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे। सपोज मान लीजिए ए बी दे देते हैं इसका नाम। तो एक छोर से दूसरे छोर तक रेखा जब जा रहा है तो ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी चलो हो जाएगा क्या, विर्थ का व्यास हो जाता है। ठीक है, विर्थ का व्यास हो जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डायमीटर, है ना, डायमीटर। जो शॉर्ट फॉर्म में उसको डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वो देखिए ए भी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब विर्थ के केंद्र को यदि हम ओ ले लेते हैं, विर्थ के केंद्र को यदि हम ओ ले लेते हैं तो क्या हो जाता है कि ओ ए जो हो जाएगा उसको क्या हो जाएगा, विर्थ का त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस, क्या बोला जाता है, रेडियस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में या तो उसको आर से भी सूचित करते हैं, या तो स्मॉल आर से या तो कैपिटल आर, दोनों से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये था विर्थ का कुछ बेसिक नॉलेज। इसमें क्या होता है, केंद्र होता है, व्यास होता है। ठीक है, विर्थ का व्यास का जब आधा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, जैसे फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है कि डी बराबर, डी मतलब उसका व्यास, नहीं विर्थ का व्यास, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2r। कारण कि देखिए विर्थ जो है सो, विर्थ का जो व्यास जो है सो 2 आर मिलकर बना हुआ है, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो 2 आर मिलकर बना है 2r। उसी प्रकार से आर बराबर फॉर्मूला लिखे हैं तो क्या आ जाएगा, आर बराबर डी बटा 2, जस्ट 2 को उधर भेज देना है। ठीक, तो ये था विर्थ का कुछ बेसिक नॉलेज। विर्थ में क्या क्या होता है, तो विर्थ में केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाले रेखा को हम क्या बोलेंगे, विर्थ का व्यास बोलेंगे। ठीक है, ये था कुछ बेसिक नॉलेज। और टॉपिक आते हैं, दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक हम लोग क्या है, विर्थ की स्पर्श रेखाएं क्या होती है ना, विर्थ की स्पर्श रेखाएं। अब ध्यान से समझिए विर्थ की स्पर्श रेखाएं एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए ध्यान समझिए, अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे मतलब स्पर्श रेखा को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, फिगर के माध्यम से। देखिए तो जैसे मान लीजिए कुछ प्रकार से एक विर्थ है, ठीक, तो विर्थ को किसी भी एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु पर टच करता हुआ कोई लाइन गया है। ठीक है, विर्थ को किसी भी एक बिंदु पर, है ना, किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, जैसे एक बिंदु, जैसे मान लीजिए एक लाइन पर एक बिंदु पर टच किया, इसका मतलब क्या, ये जो होगा इसको क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, विर्थ को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, विर्थ को किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को, स्पर्श करने वाली रेखा को, स्पर्श क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे, स्पर्श रेखा
कहते हैं। क्लियर? ये था स्पर्श रेखा। वृत्त का स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे? तो वृत्त को किसी एक बिंदु पर, कोई भी एक बिंदु पर यदि स्पर्श करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त का स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, बहुत सारा मतलब दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्या क्या बनता है ध्यान समझिए। आपको पूछा जाएगा वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं होती है, क्या बोलेंगे? तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए कि वृत्त को के किसी एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो क्या बोलेंगे? मात्र एक स्पर्श रेखा हो सकती है ना। वृत्त के किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है, एक स्पर्श रेखा होती है। ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल कितने स्पर्श रेखा होती है, तो क्या बोलेंगे? केवल एक स्पर्श रेखा होती है। एक बिंदु पर जहां डिफाइन कर दे बोलना है सिर्फ एक स्पर्श। लेकिन वही पूछे कि वृत्त की कितने सारे स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। अगर आपको क्वेश्चन रहे कि वृत्त की कितने सारे स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो क्या बोलेंगे? तो उसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो वृत्त की देखा जाए तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक, क्यों हो जाएगी? ध्यान समझिए कि वृत्त का जो बाउंड्री बना है ना, एक्चुअली इस प्रकार से बना हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है ना, बहुत सारे छोटे छोटे इस प्रकार से पॉइंट से मिलकर बना है। ठीक है। तो जितना सारा पॉइंट होगा उतना ही स्पर्श रेखा हो जाएगा। कारण कि स्पर्श रेखा क्या होता है? किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को बोलते हैं। ठीक है। तो जितना सारा, कारण कि बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना है। ठीक है। तो जितना सारा पॉइंट होगा उतना इसका स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है। अगर ये पूछे किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, क्या बोलेंगे? केवल एक स्पर्श रेखा हो सकता है। लेकिन नहीं पूछ दे वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वहाँ कोई बिंदु डिफाइन नहीं किया जाएगा, उस टाइम क्या करेंगे? तो वृत्त की अपरिमित रूप से है ना अनेक स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है। तो ये था क्या? स्पर्श रेखा के बारे में। ठीक है। अब लोग पूछा जाए कि वृत्त के स्पर्श रेखा क्या आंसर होना चाहिए आपका? कि वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त का स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है। वृत्त के कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अधिक किसी एक बिंदु पर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। बट कोई बिंदु का डिफाइन ना करके सिर्फ बोले कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्या बोलेंगे? वृत्त के अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? कारण कि देखिए वृत्त का जो बाउंड्री बना है तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर बना है ना। तो जितना सारा पॉइंट्स होगा उतना इसका अब स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है कि वृत्त के स्पर्श रेखाएं कुछ इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है? तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग का क्या है ना, समझिए। वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं। वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं। वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं। अब ध्यान से समझिए वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं क्या होती है। तो देखिए स्पर्श रेखा के बारे में तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है कि वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को। ठीक है। लेकिन जब बोले कि वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं क्या होती है, तो सबसे पहले समांतर क्या रेखा क्या होता है, सोच समझिए। समांतर रेखा एक्चुअली होता क्या है? तो वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी वैसी रेखाएं क्या बोलेंगे? वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या? एक दूसरे को इस प्रकार से काटेगा नहीं, है ना, एक दूसरे को कभी इस प्रकार से काटेगा नहीं, उसके क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। ठीक है। तो समांतर रेखा समझ गए, स्पर्श रेखा भी समझ गए, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन लिखा जाए क्या लिखेंगे? वह स्पर्श रेखा या तो वैसी स्पर्श रेखाएं, सिंपल तरीका से लिखिएगा, वैसी स्पर्श रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है। क्या बोलेंगे? वैसी स्पर्श रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हो, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? समांतर स्पर्श रेखाएं। अब देखिए ध्यान से समझते कैसे। आप लोगों का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा आप लोगों को क्वेश्चन में कि किसी भी वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है
क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि वृत्त की कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए एक वृत्त यहाँ से लेते हैं, स्पर्श रेखा यहाँ लेते हैं, तो इस प्रकार से कुछ लिए एक बिंदु पर टच करवाते हैं इसको सबसे पहले, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बिंदु पर टच किया है, थोड़ा सा हाथ से इस पर से बन नहीं रहा सही से, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान समझ रखिए कि एक बिंदु पर टच कर रहा है, ठीक। उसी प्रकार से इस प्रकार से एक ठोर इधर लेते हैं, तो इसके समांतर रेखा हुआ है, इस प्रकार से इसके समांतर हो गया। अगर दूसरा कोई और खींचने जाए तो क्या हो जाएगा, बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, कारण कि दूसरा यदि हम यहाँ खींचते हैं तो 2 बिंदु पर कट रहा है, लेकिन स्पर्श का क्या बोलता है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए आप लोगों को कि किसी भी वृत्त की कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो क्या बोलेंगे, केवल 2। किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है, किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। तो ये था हम लोग क्या, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वृत्त का स्पर्श बिंदु क्या है, वृत्त का स्पर्श बिंदु, वृत्त का स्पर्श बिंदु। तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों कि वृत्त का स्पर्श बिंदु एक्चुअली होता क्या है। तो वृत्त का स्पर्श बिंदु एक्चुअली होता क्या है, तो वृत्त को एक तो इसका डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, तो डायग्राम थोड़ा सा मैं बना के समझाता हूँ कि डायग्राम से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए इधर जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त बनाते हैं, इस प्रकार से गोलाकार एक वृत्त हो गया, तो ठीक है, वृत्त को किसी एक बिंदु पर, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, XY का स्पर्श रेखा। यहीं से ध्यान समझिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पूछा है, तो वृत्त को स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टच करता है उसको ना, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर टच कर रहा है, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्लियर। तो क्या डेफिनेशन इसका हो जाएगा, वृत्त का स्पर्श बिंदु का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वृत्त को स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का स्पर्श बिंदु बोलेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वृत्त को स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसे वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर। ये था वृत्त का स्पर्श बिंदु। क्या बोला है, वृत्त को स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का स्पर्श बिंदु बोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर टच कर रहा है तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। मतलब स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर उस वृत्त को स्पर्श करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका होता है, या तो उसको दूसरा तरीका से डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए, क्या बोलेंगे, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में होता है, ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या बोला, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को मतलब ऐसा एक बिंदु लेना है जो वृत्त पर भी हो, वृत्त में भी हो और इस स्पर्श रेखा पर भी हो, है ना। तो वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखना है, वृत्त का स्पर्श बिंदु उसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, 5वां नंबर टॉपिक हम लोग क्या है, छेदक रेखा क्या होता है। छेदक रेखा, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा भी होता है। दूसरा नाम क्या है इसका, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब ध्यान से समझते हैं कि छेदक रेखा के लिए होता क्या है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का स्पर्श रेखा क्या होता है, वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है, लेकिन छेदक रेखा के जस्ट क्या करता है, इसी के जस्ट रिलेटेड, इसी से रिलेटेड क्या डेफिनेशन है कि छेदक रेखा जो होता है वृत्त को 2 बिंदु पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है। क्या बोलेंगे,
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं किस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगा। तो इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से एक ठो वृत्त है, ठीक है, छोटा सा वृत्त ले लिए, ठीक है। इस वृत्त को दो बिंदु पर इस प्रकार से यदि प्रतिच्छेद कोई रेखा करता है ना, जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, तो दो बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करता है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। एक्स वाई का नाम देते हैं तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। उसी प्रकार से और भी इस प्रकार से बहुत सारा छेदक रेखा हो सकता है इसका, ठीक है। सी डी नाम दें, सी डी छेदक रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि एक्स वाई और क्या, एक्स वाई सी डी से जितना तरफ सब क्या हो गया? छेदक रेखा हो गया, या तो उसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। छेदक रेखा या तो प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो छेदक रेखा किसको बोलते हैं? क्या बोलेंगे? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, है ना। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। या तो सिंपल भाषा में बोले तो क्या, सिंपल भाषा में देखें तो क्या, वृत्त को जस्ट दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम से समझेंगे कैसे कि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदु पर काटने वाली रेखा को बोलेंगे, ठीक है। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा बोलेंगे या तो काटने वाली रेखा, दो बिंदु पर जो रेखा वृत्त को दो बिंदु पर काटता है, ठीक है, उसको बोलेंगे छेदक रेखा। तो ये था हम लोग का लास्ट टॉपिक। अच्छा, छेदक रेखा में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा और भी नोट में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। अच्छा, वृत्त का जीवा के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वृत्त के जीवा किसको बोलते हैं? वृत्त के जीवा क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि वृत्त का छेदक रेखा जैसे इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद कर रहा है ना। वृत्त का जो छेदक रेखा है उसको वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अंदर वाला जो पोर्शन है, मतलब अंदर वाला जो भाग है, वृत्त के अंदर वाला जो भाग, जैसे मान लीजिए ए बी नाम दे दें, इस अंदर वाला भाग को हम लोग बोलेंगे वृत्त की जीवा। क्या बोलेंगे? ए बी क्या हो जाएगा? वृत्त की जीवा हो जाएगी। ए बी वृत्त की जीवा, वृत्त का जीवा हो जाएगा, समझे। मतलब अगली प्रतिच्छेदक रेखा या तो छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा या तो प्रतिच्छेदी रेखा या तो छेदक रेखा दो बिंदु पर स्पर्श करता है, तो अंदर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इस अंदर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त की जीवा बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, वृत्त की कितनी जीवा हो सकती है तो क्या बोलेंगे? तो जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ कि वृत्त कितनी जीवा हो सकती है, ठीक है। तो देखा जाए तो अपरिमित रूप से अनेक, कारण कि बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा इसमें नोट करने वाली बात होती है क्या कि वृत्त के केंद्र से होकर जो जीवा जाती है ना, वृत्त के केंद्र से इस प्रकार से होकर जो जीवा जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोले थे? व्यास होता है। तो व्यास जो होता है क्या बोलेंगे? नोट में थोड़ा सा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि व्यास को वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है, ठीक है। व्यास को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा बोलेंगे, कारण कि देखिए ये भी वृत्त का व्यास भी एक तरफ से जीवा है। तो वृत्त की जीवा क्या बोलेंगे? जो छेदक रेखा जब किसी वृत्त को प्रतिच्छेद करता है तो अंदर वाला जो पोर्शन रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए तो व्यास इसके अंदर वाला पोर्शन है, तो वृत्त का व्यास जो है सो क्या आ जाएगा? वृत्त की जीवा हो जाएगा। सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वृत्त का जो व्यास होता है सो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। बाकी जितना सारा जीवा देखिए सबसे इससे छोटा ही होगा, है ना, सब इससे छोटा होगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या था? वृत्त का व्यास, ठीक है। तो ये था हम लोग क्या संपूर्ण पूरा चैप्टर नंबर 10 का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बेसिक तरीके से बताने की कोशिश की आप लोग, ध्यान से समझिए और बताइए इसमें से कैसा लगा आपको, ठीक।